हाय देयर। तो आज का प्रॉब्लम है 2749 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द इंटीजर 0। हमें दो नंबर दिए हुए हैं num1 और num2 और हमें num1 में से कुछ ऑपरेशंस करने हैं और इस num1 को 0 बनाना है इवेंचुअली। तो हम ऑपरेशंस करने के लिए num1 में से 2 टू द पावर i प्लस num2 हर एक ऑपरेशन में रिमूव कर सकते हैं और जो i की वैल्यू है वो 0 से 60 की रेंज में लाई कर रही है। ओके, तो इसको देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास के ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद हमें num1 को 0 बनाना है। ठीक है, तो num1 को जो है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने 2 टू द पावर i एक बार i1 प्लस num2 प्लस 2 टू द पावर i2 प्लस num2 ऐसे हम लोगों ने k टाइम्स लिया इसको और इस पूरे ही चीज़ को रिमूव करने के बाद हमारा num1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स num1 को हम इसके इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो num1 हमारा जो हो जाएगा num2 मल्टीप्लाइड बाई k। दीज आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमने यहाँ पे टोटल k ऑपरेशंस लिए हैं और यहाँ पे सारी जो पावर्स हैं 2 की वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हम अलग कर रहे हैं, 2 टू द पावर i, 2 टू द पावर i2, 2 टू द पावर i k अलग कर दिया और num2 जो हमारा k टाइम्स आ जाएगा तो उसको num2 मल्टीप्लाइड बाई k कर दिया। और फिर अगर आगे और सिंप्लीफाई करें हम, जो हमारा सम है वो num1 माइनस num2 मल्टीप्लाइड बाई k। तो जो सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 हैं हम इस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं इसमें कुछ बिट्स सेट होंगी और वो हमें पता कराएंगे कि हमने कितनी बार 2 टू द पावर को यूज़ किया है। उसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी ये बात कर लेते हैं कि हम कितनी बार फॉर लूप को चलाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पे हमें टोटल लेट्स से के ऑपरेशंस हैं, ये हमें अभी पता करना है। और हम हर बार लूप चला चला के ये चेक कर रहे हैं कि हम ये जो सम वैल्यू है, सारे जो सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 है उसमें कितने बिट सेट हैं और उसकी हेल्प से हम पता कर रहे हैं कि हम कितने ऑपरेशंस हमें लगेंगे। तो जो ये i = 1 है, ये हम बेसिकली ऑपरेशंस चेक कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन में ये वाला आंसर पॉसिबल है कि नहीं, या फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हम लोग पहली बात यहाँ पे लॉन्ग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम ये देखें, जो हमारा 32 बिट यहाँ पे जो हमें इंटीजर दिए हुए हैं, ये 10 टू द पावर 9 तक के हमारा लिमिट है यहाँ पे कंस्टेंट्स में। और जो भी ये 32 बिट साइन आईएनटी जो हम लोग आईएनटी यूज़ करते हैं वो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। तो अगर हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे i = 1 2 3 4, जैसे ही वैल्यू बढ़ने लगेगी तो हमारी जो वैल्यू है वो ओवरफ्लो होने लगेगी आईएनटी की। इसलिए हम लॉन्ग लेकर के चलेंगे ताकि हम आंसर प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकें। तो जो सम वैल्यू है, दिस इज सम ऑफ पावर्स ऑफ 2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू num1, ये हमने अभी निकाला था नीचे, num1 माइनस ये हो जाएगा num2 मल्टीप्लाइड बाई i। तो अभी हम लोग एक एक ऑपरेशन करके चेक कर रहे हैं। तो i = 1 रहेगा तो हमारा सम की वैल्यू क्या आएगी, i = 2 रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी। तो अभी हम k की वैल्यू भी निकालेंगे, उसका भी थोड़ा सा लॉजिक है, तो अभी देखेंगे उसको बाद में। और इसके बाद हम लोग वैल्यू निकाल करके ये चेक करना है कि इसमें पहले तो बिट काउंट करके एक वैल्यू ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर जो सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 है इसमें कितने बिट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये जावा का मेथड होता है लॉन्ग क्लास का, long डॉट बिट काउंट, और इसमें हम डाल देते हैं सम की वैल्यू, तो हमें टोटल जो बिट हैं वो पता चल जाएंगे। और अब यहाँ पे हमारी जो मेन कंडीशन है वो है कि अगर जो बिट काउंट है हमारा लेस देन इक्वल्स टू आई है, ठीक है, तो आई क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो लेट्स से अगर 3 ऑपरेशन में वो चीज़ हो रही है, मतलब कि 2 टू द पावर 3 बार यूज़ किया है कहीं ना कहीं हमने, और जो 2 टू द पावर है हमारा वो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, जैसे 2 टू द पावर 0 1 है, 2 टू द पावर 2 2 है, फिर 4 है, ऐसे करके कर रहा है। और अगर हम इसका बिट वर्जन देखें तो इट इज़ 001, देन इट इज़ 010, देन इट इज़ 100। तो कहीं ना कहीं एवरी टाइम हम जब यूज़ कर रहे हैं इस 2 टू द पावर को, तो हम एक बिट जो है वो बस यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारी ये 2 टू द पावर है, इसकी वजह से हमारी एक बिट कहीं ना कहीं सेट हो रही है। तो अगर हमारा जो बिट काउंट है, जो बेसिकली लास्ट में सम बचता है, वो इससे कम आ रहा है या इसके इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, और उसके बाद हमें एक चीज़ और भी चेक करनी है यहाँ पे कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक के यूज़ किए हैं वो हमारा कम होना चाहिए सम से। जो ये सम ऑफ पावर्स है, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी वो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 ऐसे करके बढ़ेगी। तो दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई, क्योंकि हर बार हम एक तो वैल्यू यूज़ करेंगे ही कम से कम ये वाली। तो हमें ये दो कंडीशन चेक करनी है। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ ऑपरेशन इज वैलिड ऑपरेशन, मतलब कि हम इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन से नंबर को 0 में रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर नहीं, अगर इस वाली कंडीशंस के हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, देन वी विल रिटर्न -1। दैट मीन्स कि हम इसको 0 में रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये देख लेते हैं कि अगर हमारा जो मैक्सिमम
नंबर है, अगर हम के ऑपरेशंस ले रहे हैं तो वो क्या बन सकता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टू द पावर के और -1 कर देंगे तो यहाँ पे सारे ही 1 आ जाएंगे हमारे। और क्योंकि हम लेट्स से कि सब जगह वो वाला बिट सेट करते हुए चल रहे हैं, 2 टू द पावर 0 ले लिया, फिर 2 टू द पावर 1 लिया, ऐसे ऐसे करके, तो नियरली जो नंबर है हमारा वो ऐसा हो जाएगा। और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो जो नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है num1 माइनस ये जो हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पे सम का, तो जो सम है हमारा वो नियरली इस तरीके का हो जाएगा, 2 टू द पावर के -1, 2 टू द पावर ये अलग है और ये मतलब -1 करके हम सारे बिट्स को 1 कर दे रहे हैं यहाँ पे। और जो सम है हमारा वो 10 टू द पावर 9 के आसपास लाई कर रहा है, तो दिस इज 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाइड बाई जो हम लोग num2 है उसको k टाइम्स ले रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम दिस इज अ नियरली इक्वल थिंग। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, चैट जीपीटी से कैलकुलेशन करवा सकते हैं। एंड जो k की वैल्यू हम लोग एक अपर बाउंड लेके चलें तो एक 35 के आसपास जो k की वैल्यू है वो आएगी आंसर में। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें k के लिए तो k की वैल्यू 35 आएगी, तो हम लोग k को अगर k इज लेस देन इक्वल टू 35 लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस। Okay, it is accepted. Let's try to submit this. Okay, it is failing for one good case. Okay, तो यहाँ पे हम इंटीजर की जगह लॉन्ग लेंगे और let's try this again. Okay, let's try to submit this. Hopefully it works this time. Okay, cool. So जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम बस यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लूप को रन कर रहे हैं और उसके बाद हर बार में हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पावर्स ऑफ 2 हैं उनका जो सम आ रहा है उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, बिट काउंट निकाल रहे हैं उसमें कितने हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि वो बिट काउंट जो है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने हमने अभी तक यूज़ किए हैं उसके बराबर या उससे कम है कि नहीं, और जो हमारा जो सम आया है वो एटलीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बराबर तो होना चाहिए, क्योंकि हर बार हम एक तो एटलीस्ट रिड्यूस करेंगे ही। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है हमारी, इसका मतलब कि दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हिच वी रिक्वायर टू गेट आवर आंसर। एंड so I think that was all for this video. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye bye.